कहीं भूला नहीं। जब वो बच्चा पेट में बन रहा था, चाहता अल्लाह तो नाक को पीछे तरफ लगा देता, एक आंख को कान के ऊपर डाल देता, एक पैर का बनाता, 3 हाथ डाल देता, हाथ में 5 उंगलियों की जगह मछली की तरह से दुम लगा देता। कोई कुछ नहीं कर सकता था। दुनिया की कोई मेडिकल साइंस, कोई साइंटिस्ट, कोई मशीनरी निजाम, कोई कंप्यूटर, कोई भी चीज दुनिया की उसे ठीक नहीं कर सकती थी। जब वो बेबी क्रिएशन, बेबी को बच्चे में बना रहा था अल्लाह ताला। टिकी हुई है ये इस्लाम है, जो इस्लाम छत की शक्ल में है, और ये 5 इस्लाम के पिलर हैं। इन 5 पिलरों पर इस्लाम की छत टिकी हुई है, और अगर ये पिलर गिर जाए तो ये इस्लाम की छत भी गिर जाएगी। काम करने के लिए कहा, ऐसे नहीं छोड़ दिया रिपेयर होने के लिए। रिपेयरिंग के लिए कुछ साजो सामान भेजे, वहां नट बोल्ट टाइट करने वाला, वहां पाना, वहां और कई सारी चीजें होती है ना वर्कशॉप में, वो सारी चीजें भेजी और भेज के कहा हम तुम्हारे पास मैकेनिक भी भेजते हैं, वो तुम्हारी रिपेयरिंग करेंगे। कितने मैकेनिक आए इस दुनिया में? कितने आए? 1,24,000 मैकेनिकी। वो आके नट बोल्ट टाइट करते रहे लोगों के और रिपेयरिंग करते रहे। और इस रिपेयरिंग में खास 5 चीजें हैं। शहादतु अल्ला इलाहा बुनियल इस्लाम अला खम्स, शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़का व सौम रमज़ान व हज बैतिल्लाह लिमन इस्तताअ इलैहि सबीला। इस्लाम के अरकान 5 हैं। 5 चीजों पर इस्लाम की छत टिकी हुई है। ये इस्लाम है जो इस्लाम छत की शक्ल में है, और ये 5 इस्लाम के पिलर हैं। इन 5 पिलरों पर इस्लाम की छत टिकी हुई है, और अगर ये पिलर गिर जाए तो ये इस्लाम की छत भी गिर जाएगी। आज हम उसी को देखते हैं कि इसमें रिपेयरिंग कहां की गई है। सबसे पहला क्या है? शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं। ये गवाही जब आप देंगे उस वक्त आपके अंदर गैरत और हमीयत आएगी। अगर आप चाहते हो आपके घर की इज्जत बची रहे, आपकी गैरत पर कोई डाका ना डाले, आपकी इज्जत पर कोई नजर ना डाले, आपके अल्लाह की गैरत को उसका ख्याल रखना पड़ेगा। एक बंदा जो अल्लाह तबारक व तआला मलए आला से उसके साथ है, हर दुनिया में उसका साथ निभा रहा है, और पानी की शक्ल में, नुतफे की शक्ल में माँ बाप के पेट तक पहुंचाया, फिर वहां से उसे आलम वजूद में लाया, आलम वजूद से आलम दुनिया में लाया, आलम दुनिया से आलम बरज़ख में, हर दुनिया में अल्लाह ताला उसका रब है, और रब होने का फर्ज अदा करता है, रब होने का हक अदा करता है, कहीं भूला नहीं। जब वो बच्चा पेट में बन रहा था, चाहता अल्लाह तो नाक को पीछे तरफ लगा देता, एक आंख को कान के ऊपर डाल देता, एक पैर का बनाता, 3 हाथ डाल देता, हाथ में 5 उंगलियों की जगह मछली की तरह से दुम लगा देता। कोई कुछ नहीं कर सकता था। दुनिया की कोई मेडिकल साइंस, कोई साइंटिस्ट, कोई मशीनरी निजाम, कोई कंप्यूटर, कोई भी चीज दुनिया की उसे ठीक नहीं कर सकती थी। जब वो बेबी क्रिएशन, बेबी को बच्चे में बना रहा था अल्लाह ताला, मां कुछ कर लेती? नहीं कर सकती थी। बच्चा अगर भेंगा पैदा होता, बन रहा होता, कोई कुछ नहीं कर सकता था। आदम की खिलकत की तरफ इशारा करके अल्लाह कहता है, याद करो मिट्टी को 5 मरहले से गुजार कर मैंने उसे तराश के बेहतरीन शक्ल दी। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, नाक मुनासिब जगह रखी ताकि खूबसूरत दिखे, उसकी आंख को प्यारी बनाई ताकि बेहतरीन हसीन दिखे, उसके हाथ को ऐसा कंफर्टेबल बनाया कि आगे पीछे हर तरफ से वो अपना काम कर सके, उसके पैरों को श्लेष बनाया, जैसा चाहिए वैसे बनाया, और एक खूबसूरत इंसान खड़ा कर दिया। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, मुझसे बड़ा बेहतरीन खिलकत करने वाला कौन है? कौन है मुझसे ज्यादा बेहतर सृष्टि करता? है कोई कायनात में? नहीं है। तो जब इतना बड़ा मसला है तो फिर उसके साथ शिर्क क्यों करते हो? जब शिर्क करते हो तो अल्लाह को ऐसे लगता है जैसे किसी की बीवी किसी के साथ भाग गई। अल्लाह को ऐसे ही लगता है, मेरा बंदा, मैंने उसे बनाया, पानी में तस्वीर बनाई। आज तक देखा है किसी को पानी में तस्वीर बनाते हुए? लेकिन रब ने पानी में तस्वीर बनाई।
अफलम यंज़ुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़, कभी देखा है तुमने कैसे पैदा हुए? खुलिक़ मिम्मा दाफ़िक़, एक उछलते हुए पानी के कतरे से बनाए गए। ये पानी आता कहां से है? अल्लाह ताला ने कहा यख़रुजु मिन बैनि सुल्ब व तराइब, माँ की छाती की हड्डी से और बाप के रीढ़ की हड्डी से ये पानी निकलता है। और ये पानी कहां पहुंचता है? सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फी क़रारिन मकीन, हम उसे एक बेहतरीन खूबसूरत महफूज ब्लैडर में पहुंचा देते हैं। ब्लैडर, ब्लैडर, और वो कहां है? क़रार मकीन, मां के रहम में। यहां वो दोनों पानी का कतरा जमा हो जाता है और अब शुरू होता है उस अहसनुल खालिकीन का क्रिएशन का कमाल, और वो अपना कमाल दिखाना शुरू करता है। पानी के उस कतरे में उसके नाक के नक्शे बनाता है, तस्वीर बनाता है। पानी के कतरों में नाक की तस्वीर बनाता है, और वो भी इतना छोटा सा कतरा। पानी के उस कतरे में नाक बनाता है, आंख की तस्वीर बनाता है, हाथ ऐसे होंगे, हाथ बनाता है, पैर बनाता है, सारी चीजें एक एक करके उस पानी में बना डालता है। और अल्लाह ताला कहता है ऐसा मैंने उसके साथ किया और मुझे छोड़कर गया है किसी और से औलाद मांगने। इस बदबख्त को हमने पैदा किया, उस वक्त नहीं सोचा। और जब उसकी औलाद को मैं पैदा करने जा रहा हूं, मुझसे ना मांग के किसी कब्र वाले से, किसी पेड़ वाले से, किसी और से मांगने गया है। अल्लाह को किसी की बीवी भाग जाए किसी के साथ, उससे ज्यादा तकलीफ होती है। अगर गैरत है तो अल्लाह की गैरत का ख्याल रखो। ये रिपेयरिंग है, ये रिपेयर कर रहा है अल्लाह ताला। नंबर 2, इकामिस सला, इसको हम बाद में कहेंगे। वह इताइज ज़कात, ज़कात पैसा अगर है ज़कात दो। ज़कात में कहाँ रिपेयरिंग है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदाक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिआ अन्नास वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। तुम्हारे अंदर अगर ईमान है, सदका खैरात देकर एहसान ना जिताओ, मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया, ऐसा कहोगे, जिस दिन कहोगे उसी वक्त तुम्हारा दिया हुआ ज़ाये हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। रिपेयर कर रहा है अल्लाह। रोजा, रोजे में कहां रिपेयरिंग है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिह फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तअमहु व शराबा। अगर कोई रोजा रख के भी गीबत करना, झूठ बोलना, चुगलखोरी करना, लड़ाना बझाना, इधर उधर काम करना या इस तरह के कामों से बाज नहीं रहता है, तो वो रोजा रखे या खाए पिए अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रोजा हुआ ही नहीं है। रोजा रखोगे तो तुम्हारी रिपेयरिंग हो रही है। झूठ छूट जाएगी, गीबत छूट जाएगी, चुगलखोरी छूट जाएगी, जितने अखलाक रजीला है, जितने बुरे अखलाक है, कुकर्म है, वो छूट जाएगा, रिपेयरिंग होगी तुम्हारी। इसलिए कहा रोजा रखो। उसके बाद हज उम्रा के लिए जाते हो, अल्लाह ताला ने उसमें भी यही रिपेयरिंग रखी है। फमन फरद फीहिन्नल हज फला रफत वला फुसूक वला जिदाल फिल हज। हज में भी यही है। ऐसे तो ऐसे भी हराम है, लेकिन खास तौर से जब एहराम पहन लो और कहो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, उस वक्त तुम्हें ये 3 काम छोड़ देने होंगे सख्ती के साथ। फला रफत, गंदगी नहीं, फहश और बेहयाई नहीं, गाना शाना नहीं, मूवी शूवी नहीं, गंदे पिक्चर नहीं, व्हाट्सएप और मैसेंजर में लड़कियों के साथ चैटिंग नहीं, और किसी भी तरह से इस तरह की बेहयाई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ एक बात और काबिले दीद है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा नो लव शव, प्रेमिका नो नहीं चलेगा। नो गर्लफ्रेंड, नो बॉयफ्रेंड नहीं चलेगा। वला मुत्तखिदी अखदान, लव शब नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं। लड़की हो, कोई लड़का पसंद आया, घर आओ, घर वालों को भेजो कि मुझे फला लड़का पसंद है, उससे जाके मेरे निकाह की बात करो। लड़का हो, कोई लड़की पसंद आई, अपने घर आओ, घर वालों को भेजो कि फला लड़की मुझे पसंद है, वहां मेरी शादी करवा दो। लेकिन चुपके बात करो, अल्लाह को पसंद नहीं। वला मुत्तखिदी अखदान वला तुवाइदुहुन्ना सिर्रा, ये जो प्रॉमिस फला जगह मिलेंगे, अल्लाह कहता है वला तुवाइदुहुन,
उनसे वादो वईद ना करो, प्रोमिस ना करो कहीं किसी जगह मिलने के लिए। वला तुवाइदुहुना सिर्रा, चुपके चुपके ये काम ना करो, घर वालों से कहो शादी करा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बेहयाई से रोका, तौहीद में बेहयाई से रोका, ज़कात में, रोजे में, हज में, बचा क्या? नमाज। और नमाज में तो अल्लाह तबारक व तआला कहता ही है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, ये नमाज तुम्हें बेहयाई से रोकती है, तुम्हें सरकशियों से रोकती है, तुम्हें गुनाहों से रोकती है। नमाज तो है ही है इसी काम के लिए स्पेशली। और इसीलिए जो नमाज नहीं पढ़ता वो बेहया भी होता है, वो गुनहगार भी होता है। और एक बात यहाँ और भी है और बहुत ही अहम है, और वो बात ये है, अपनी बेटी को बेटी की तरह देखना चाहते हो तो याद रखो नमाज पढ़ने के लिए कहो, नहीं पढ़ती है मार के पढ़ाओ, मार के पढ़ाओ। इज्जत चाहते हो, बेटी की इज्जत चाहते हो, खानदान की इज्जत चाहते हो, बेटी को मार के नमाज पढ़ाओ, बीवी को मार के नमाज पढ़ाओ, घर की औरतों को, लड़कों को, मर्दों को मार के नमाज पढ़ाओ। नमाज पढ़ाओगे तुम्हारी हिफाजत, इज्जत की हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला करेगा इस नमाज के जरिए। क्योंकि कुरान कहता है फखलफ़ मिन बअदिहिम खल्फ़ुन अज़ाउस सलाह वत्तबअुश शहवा फसौफ यल्क़ौना गय्या। जैसे ही नमाज छोड़ेंगे, बाद में आने वाले सहाबा के दौर में नहीं, बाद में आने वाले ये लोग क्या करेंगे? नमाजों को जाये करेंगे। जैसे ही नमाजों को जाये करेंगे फखलफ़ मिन बअदिहिम खल्फ़ुन अज़ाउस सलाह वत्तबअुश शहवात, हवस आ जाएगी दिल में। जैसे ही नमाज जाये करेंगे दिल में हवस आ जाएगी, सेक्स की हवस, दौलत की हवस, घर बार की हवस, बेटा बेटी की हवस, नौकर चाकर की हवस, गाड़ी और बंगले की हवस, दुनियादारी की हवस, मुखिया और मेंबर बनने की हवस, कुर्सी की हवस, जाहो जलाल की हवस, हर तरह की हवस का वो गुलाम बन जाएगा। और ये दलील है कि वो नमाज जाये करने वाला है। बेटी इज्जत तुम्हारी उस वक्त तक महफूज रखेगी जब तक वो नमाज पढ़ रही है। जिस दिन वो नमाज जाये कर दे, याद रखो कभी भी तुम्हारी नाक कटवा सकती है। नमाज पढ़वाओ मार के। और ये जो छत थी, ये आखिरी बात है मेरी, आखिरी बात, इस्लाम की छत है। और ये 5 चीजें, दिल से कलमा पढ़ रहे हैं या नहीं हमें नहीं पता, हम कैसे जानेंगे ये मुसलमान है? रोजा अभी रमजान है नहीं, हम रोजा नहीं रख रहा है, हम कैसे जानेंगे? ज़कात वो दे नहीं सकता क्योंकि वो गरीब है, पैसा कहां से आएगा कि वो ज़कात देगा? अगर ज़कात नहीं दे सकता तो हज कहां से करेगा? 4 चीजें खत्म हो गई, बाकी एक चीज बची। और वो एक चीज क्या है? क्या बची? 5 जो पिलर थे इस्लाम की छत को रोकने के लिए। अकीदा तौहीद, इसका मुहासबा अल्लाह करेगा, दिलों का राज अल्लाह जानता है। अभी रमजान नहीं है, रोजा नहीं है, 2 खत्म। तीसरा ज़कात नहीं, क्योंकि ज़कात के लिए उसके पास पैसा नहीं है। अगर ज़कात के लिए पैसा नहीं तो हज के लिए कहां से पैसा आएगा? हज भी नहीं। 4 चीजें खत्म, बाकी कितनी बची? एक पिलर बाकी है। एक पिलर में हमारे इस्लाम का छत है। और इसीलिए सादिकुल मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर। जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो काफिर हो गया, मुर्तद हो गया। क्योंकि 4 पिलर पहले से नहीं है और ये एक पिलर पर इस्लाम की छत टिकी हुई थी। जिसने नमाज को छोड़ दी 5 पिलर खत्म हो गए और इस्लाम की छत नीचे गिर गई। एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तरका सलात फक़द हदमद्दीन, जिसने नमाज जानबूझकर छोड़ दी उसने दीन की छत को ढा दिया। बगैर पिलर के कोई छत नहीं रहती। और उसके बाद भी हम दावेदार हैं जन्नत के। ये दुनिया दारुल अस्बाब है, हम यहाँ रिपेयर होने आए हैं, हम यहाँ कैद की जिंदगी गुजारने आए हैं, हम यहाँ इन आमाल के जरिए अपनी दुरुस्तगी करने आए हैं ताकि
जन्नत जो जहाँ से हम निकाले गए हैं अपने घर में दोबारा वापस जा सकें। और वापस जाने के लिए एक हराम नेवाला की वजह से हम निकाले गए तो दिन रात हराम खा के हम उस घर में तो दोबारा वापस जा नहीं सकते। हमें अपनी रिपेयरिंग करनी होगी, हलाल खाना होगा और फिर अपने हालात को दुरुस्त करना होगा। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला खुद कहेगा लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, मोमिनीन से अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाता है और जिससे वो राज़ी हो जाता है वो अपनी जायदाद का वारिस बना देता है। और अल्लाह की जायदाद जन्नत है, जन्नत का वारिस अपने ही लोगों को बनाता है। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तक़िया। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। इस दुनिया के दारुल असबाब से हमें जो कुछ लेना है उसे हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान में ताजगी लाए, हमारी नमाज़ों में पुख्तगी लाए, हमें नमाज़ों का कायम करने वाला बना दे। नमाज ज़ाये करने वालों को अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, हम सबों की इस्लाह फरमाए और ख़ास तौर से हम नमाज कायम करने वाले बन जाएं, इसकी तौफीक अता फरमाए। हादा व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक व अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु